नमन कोण क्या होता है, नमन कोण या नति कोण, इसको समझने के लिए एक फिगर से पहले आपको समझाते हैं। ये हमारी अर्थ है और आपको ये बताया गया है कि इसमें जो है इसे बोलते हैं चुंबकीय यानोत्तर और इसे बोलते हैं भौगोलिक यानोत्तर। इसको बोलते हैं, दोनों के बीच के कोण को कौन सा कोण कहते हैं, नमन कोण। दिक्पात का कोण क्या होता है, देखिए एक्चुअली में जो ये चुंबकीय यानोत्तर है, ये चुंबकीय यानोत्तर मिलता कैसे है, अगर हमारे पास कोई मैग्नेट है, इस मैग्नेट को पृथ्वी पर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं तो जिस दिशा में ठहरती है उस लाइन को बोलते हैं चुंबकीय अक्ष। तो जब ये ठहरती है तो एक साइड में यह हमारा क्या है, ये जियोग्राफिकल नॉर्थ है और ये जियोग्राफिकल साउथ है। नॉर्थ है तो यहाँ पर मैग्नेटिक क्या होगा, साउथ, यहाँ मैग्नेटिक क्या होगा, नॉर्थ। तो एन और यस है, तो आप जानते हैं अगर एक मैग्नेट अगर है, मैग्नेट की तरह से पृथ्वी बिहेव करती है तो इससे क्या निकलेंगी, मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं, ऐसे मैग्नेटिक लाइंस एन से यस की ओर ऐसे ही निकलती हैं, ऐसे ऐसे निकलती हैं, इसमें आगे घुसती हैं। यहाँ पर जब ये लाइन घुसती है ऐसे यहाँ पर, तो अगर यहाँ पर लाइन जो घुस रही है, इस पृथ्वी ये जो लाइन है इसे बोलते हैं अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड BE। अगर एक लाइन आ रही है तो अर्थ का क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है इसका, अर्थ का। और ये मैग्नेटिक जो स्ट्रेंथ है, यह जो है चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र अगर हॉरिजॉन्टल, अगर इसको और जूम करें तो यहाँ पे आइए, ये क्षैतिज है, पृथ्वी का कौन सा लाइन है, क्षैतिज लाइन है, क्षैतिज। और आकर के मैग्नेटिक लाइन ऐसे इसमें इंटर कर रही है, ऐसे इंटर कर रही है, तो क्षैतिज से जो कोण बनता है इसी कोण को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप बोलते हैं, ऐसे एंगल ऑफ डिप। या अगर यहाँ पर देखें तो ये हमारा क्षैतिज है और यहाँ से ये लाइन क्या हो रही है, निकल रही है, ऐसे निकल रही है, या ऐसे कर लीजिए, ऐसी लाइन जब निकल रही है तो ये जो कोण है ये कहलाएगा एंगल ऑफ डिप। तो देखिए यहाँ पर परिभाषा, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, ये जो लाइन निकल रही है मैग्नेटिक लाइन, ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, ये सब चुंबकीय क्षेत्र है, ये भी है। और धरातल से क्षैतिज पर अगर क्षैतिज रेखा खींचा जाए इस पर, इससे जो कोण बनाती हैं उस कोण को क्या कहते हैं, नमन कोण। तो देखिए कैसे लिखा गया है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन, यहाँ पर अगर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन निकालना हो यहाँ पर, तो क्या करेंगे, इस पर स्पर्शी खींचेंगे और जो स्पर्शी जब खींचेंगे क्षैतिज लाइन होगा, हमारे पास जो क्षैतिज है इसके बीच का जो कोण होता है वही कहलाता है नमन कोण। हर जगह अलग अलग होगा। तो किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, क्षैतिज से जो कोण बनाती है, ये जो क्षैतिज है हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज से जो कोण बनाती है उसे नमन कोण कहते हैं, इसे एंगल ऑफ डिप भी कहते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक क्या होता है, तीसरा पॉइंट है ये हमारा, ये दूसरा पॉइंट है और ये तीसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट आप पढ़ चुके हैं, पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र BE का, पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र BE का चुंबकीय यानोत्तर में क्षैतिज अवयव, चुंबकीय यानोत्तर में क्षैतिज अवयव पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक कहलाता है। क्षैतिज घटक को लिखते हैं BH, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो होता है क्षैतिज घटक, और हॉरिजॉन्टल का भी मान निकालते हैं लेकिन हॉरिजॉन्टल का उतना यूज नहीं होता है। अब इसको आपको हम एक फिगर से समझा रहे हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक को हम एक समझा रहे हैं एक फिगर से। देखिए कैसे हमने एक बनाया ऐसे प्लेन,
ऐसे एक प्लेन है और क्या कर रहे हैं हम, एक प्लेन और बना रहे हैं यहाँ पे। इसको मिला दे रहे हैं ऐसे यहां से। ऐसे दो प्लेन हो गए हमारे पास। ये जो हमारा प्लेन है रेड वाला जो दिखाई दे रहा है, यह है हमारा चुंबकीय याम्योत्तर। इसका नाम याद रखना है चुंबकीय याम्योत्तर। और जो येलो से दिखाई दे रहा है यह है भौगोलिक याम्योत्तर। ये वाला जो है भौगोलिक याम्योत्तर। दो प्लेन है, इन दोनों के बीच के कोण जो बनता है अल्फा बोलते हैं इसको, इसे कहते हैं दिक्पात का कोण। दिक्पात का कोण या एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। और हमारे पास क्या है, एक मैग्नेटिक निडल है। इसको हम क्या कर रहे हैं, इसे स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे लटकाए हुए हैं। ये जो मैग्नेटिक निडल है ऐसे बनाते रहे मैग्नेटिक निडल को इस तरह से। यह बताती है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किस डायरेक्शन में है। ऐसे इधर है बीई, यह अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है इस साइड में, और अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, और यह है क्षैतिज घटक। इसको लिखते हैं बी एच से, अर्थ का क्षैतिज घटक। और इसको लिखते हैं बी भी, अर्थ का ऊर्ध्वाधर घटक। तो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र जो है क्षैतिज से जो कोण बनाता है उस कोण को बोलते हैं नमन कोण। इसको लिखते हैं थीटा से, ऐसे ये नमन कोण है। इसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं नमन कोण। नमन कोण ये थीटा है, ये ध्यान देना है, ये थीटा है। अब ये पृथ्वी का देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र बी। ये पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र बी का चुंबकीय याम्योत्तर में, ये हमारा चुंबकीय याम्योत्तर है रेड वाला। चुंबकीय याम्योत्तर में क्षैतिज अवयव, ये हमारा इसका चुंबकीय याम्योत्तर में अगर बीई को दो कंपोनेंट में तोड़ दें, अवयव का मतलब होता है घटक, कंपोनेंट। इसको किसमें तोड़ सकते हैं, क्षैतिज में और ऊर्ध्वाधर में। तो क्षैतिज में जो घटक होता है, क्षैतिज अवयव, पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक बीएच कहलाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बीई का क्षैतिज घटक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको लिखते हैं बीएच। तो बीएच इक्वल टू क्या होगा, देखिए तो यहाँ पे बीएच इस डायरेक्शन में, तो यह थीटा है। अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दें तो थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये बेस होगा। बेस में क्या आता है, कॉस। तो लिखेंगे यहाँ पर बीई कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 1। और ऊर्ध्वाधर घटक इसको लिखते हैं बी भी, ऊर्ध्वाधर घटक बी भी। इस डायरेक्शन में क्या होगा, इसमें साइन होगा, तो लिखेंगे बी साइन थीटा, समीकरण नंबर 1। और समीकरण नंबर 2, दो इक्वेशन बन गए, क्षैतिज घटक भी मिल गया, ऊर्ध्वाधर घटक भी मिल गया। लेकिन जो हमारा न्यूमेरिकल्स होता है या पृथ्वी के किसी पॉइंट का पता लगाना होता है कि यहाँ पर स्थिति क्या है, तो हमें जो है केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से ज़्यादा जरूरत पड़ती है। इसीलिए पृथ्वी के जो है क्षैतिज घटक का यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे
अब यहाँ पर क्लियर हो गया, ये दिक्पात का कोण हो गया, ये नमन कोण हो गया, ये क्षैतिज घटक हो गया या ऊर्ध्वाधर घटक हो गया। BH हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। तो अब समीकरण 1 और 2 मिल गया, आप लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, जब वर्ग करके जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर इक्वल टू BE स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस BE स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इधर हो जाएगा BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर BE स्क्वायर कॉमन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। तो लिख सकते हैं यहाँ पर BE स्क्वायर बराबर BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर या BE बराबर अंडर रूट BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। अगर हमको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मालूम हो, वर्टिकल कंपोनेंट मालूम हो, तो हम पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात कर लेंगे। अगर पृथ्वी का हमें मैग्नेटिक फील्ड मालूम है भी, तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकल जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट निकल जाएगा, जबकि नमन कोण मालूम होना चाहिए, एंगल ऑफ डिप है। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 से समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, जब भाग देंगे इसमें तो आएगा क्या है, देखिए BV बटे BH बराबर, यहाँ लिखेंगे BE साइन थीटा अपान BE cos थीटा। BE से BE कैंसिल, साइन बटे cos होता है, tan थीटा बराबर वर्टिकल कंपोनेंट अपान हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये याद देना है, याद रखना है, वर्टिकल कंपोनेंट और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। tan थीटा, थीटा क्या है, एंगल ऑफ डिप। अगर हमको वर्टिकल कंपोनेंट मालूम हो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मालूम हो, तो उस स्थान पर नमन कोण हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम चाहे दिक्पात का कोण निकालना हो, नमन कोण निकालना हो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना हो, वर्टिकल कंपोनेंट निकालना हो, या पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, तो इस कैलकुलेशन से हम सॉल्व कर लेंगे। इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.3 गॉस कौन सा घटक है, क्षैतिज घटक BH 0.3 गॉस तथा नतिकोण, नतिकोण को लिखते हैं थीटा 60 डिग्री है। उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता BE की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखिए tan थीटा बराबर होता है BV अपान BH, tan 60 बराबर BV अपान 0.6। तो tan 30 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3 इक्वल टू BV अपान 0.6। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट आ गया 0.6 अंडर रूट 3 गॉस, इतना गॉस है। हमें निकालना है BE, याद करिए BE बराबर बताया गया है अंडर रूट BH का स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर, अंडर रूट BH की वैल्यू दिया हुआ है 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.6 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, यह हो जाएगा अंडर रूट 0.09
प्लस यह हो जाएगा कितना 0.6 और 3 का स्क्वायर करना है तो 0.6 का हो जाएगा 0.36 √3 का होगा 3 तो सही है। हाँ ठीक है। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा ये देखिए 108। एक मिनट यहाँ पर 0.6 नहीं है 0.3 है सॉरी 0.3 0.3 0.3 0.3 तो यह हो जाएगा 0.3 का स्क्वायर कितना होगा 0.09 और 3 तो हो जाएगा 0.36 ना 27.27 देखिए कैसे 3 तरीके √3 का स्क्वायर 3 और 0.3 का स्क्वायर 0.09 और 27 इसको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 और 7 16 का 86 ले 2 और 1 3 यह बराबर हो जाएगा 0.6 गॉस आंसर 0.6 गॉस। एक क्वेश्चन और देखिए दक्षिण अफ्रीका में किसी स्थान पर चुंबकीय सुई भौगोलिक उत्तर से 12 अंश पश्चिम की ओर संकेत करती है। चुंबकीय यामोत्तर में संरेखित नति वृत्त की चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव क्षैतिज से 60 अंश के कोण की ओर संकेत करता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव मापने पर 0.16 गॉस पाया जाता है। इस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम व दिशा बताइए। तो देखिए यहाँ पर ऐसे पहले समझिए हमारी ये अर्थ है और हमारा क्या है भौगोलिक यामोत्तर है। इसको बोलते हैं हम जियोग्राफिकल नॉर्थ, इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल साउथ, भौगोलिक दक्षिण भौगोलिक उत्तर ऊपर यान यस। और इस साइड में इसको बोलते हैं ईस्ट, इसको बोलते हैं वेस्ट। तो कह रहा है दक्षिण अफ्रीका में किसी स्थान पर चुंबकीय सुई भौगोलिक उत्तर से 12 भौगोलिक उत्तर, ये हमारा कौन सा उत्तर है ये भौगोलिक उत्तर है। भौगोलिक उत्तर से 12 अंश पश्चिम की ओर 12 अंश पश्चिम की ओर ऐसे सुई हमारी है वो ऐसी हमारी सुई है। तो इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर अगर नॉर्थ है तो इसे बोलेंगे मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ। और कई डिग्री पर बनता है ये जो हमारा डिग्री है इसे बोलते हैं 12 डिग्री पे है, इसे बोलते हैं दिक्पात का कोण। ठीक 12 अंश पश्चिम की ओर संकेत करती है। चुंबकीय यामोत्तर में ये हमारा चुंबकीय यामोत्तर है। चुंबकीय यामोत्तर में संरेखित नति कोण की चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव, ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव क्षैतिज से 60 अंश का कोण बनाता है। क्षैतिज से जो कोण बनता है उसी कोण को बोलते हैं नति कोण या दिक्पात का कोण। तो लिख सकते हैं यहाँ पर नति कोण, कोण बराबर 60 डिग्री, दिक्पात का कोण अल्फा लिखते हैं इसको, अल्फा बराबर 12 डिग्री, नति कोण थीटा बराबर 60 डिग्री है। कोई बात नहीं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव, क्षैतिज अवयव मतलब डीएच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मापने पे आया 0.16 गॉस, इतना गॉस आया। तो कह रहा है इस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम व दिशा बताइए। हमें निकालना है जी की वैल्यू, बी बराबर कितना होगा तो निकल जाएगा। आप जानते हैं tan थीटा बराबर डी बटे डी एच, डी निकाल लीजिए और डी एच कितना दिया हुआ है 0.16, tan 60 इक्वल टू डी वी अपॉन 0.16
तो यहाँ से बी भी निकाल लेंगे तो आएगा 0.16 इंटू √3, √3 सॉल्व कर लीजिए इसको, देखिए कैसे, पहले नोट कर लीजिए। यहाँ पर बी भी बराबर आ गया इतना गॉस। देखिए आप चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। आप जानते हैं बी एस बराबर होता है बी ई कॉस थीटा, तो यहाँ से बी तो डायरेक्ट निकल जाएगा ना, बी एच अपान कॉस थीटा। बी एच की वैल्यू है 0.16 और कॉस हो जाएगा यहाँ 60, तो 0.16 कॉस 60 का मान कितना होता है, हाफ 60। बी बराबर बी एच 1.6 है तो यह हो जाएगा हाफ, और 2 कहा जाएगा ऊपर, 16 दूनी 32, 0.32 गॉस आंसर हो जाएगा। इसका डायरेक्शन कर लीजिए। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बी बराबर 0.32 गॉस। इसकी दिशा भौगोलिक यानोत्तर से 12 अंश पश्चिम ऊर्ध्वाधर तल में 36 से 60 अंश के कोण पर ऊपर की ओर, 36 से 60 अंश के कोण पर ऊपर की ओर। नोट कर लीजिए इसको।